सनशाइन्स, वेलकम टू माय चैनल द डिम्पल गर्ल। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। एंड टुडे आई विल टेक यू ऑन माय हाउस एंड जर्नी। मैं आपको अपनी स्ट्रगल्स दिखाऊंगी। एक अच्छा घर बैंगलोर में ढूंढने में कितनी स्ट्रगल्स लगती हैं, और सच्ची में बहुत मेहनत लगती है। मुझे लगता है मैंने 15-20 घर देख लिए होंगे बिफोर फाइनलाइजिंग दिस हाउस। और भाई ये घर ढूंढना यहाँ पे सो डिफ़िकल्ट। एक तो यहाँ पे घर माचिस की डब्बी जैसे घर है, ठीक है ना, हवा वेंटिलेशन कुछ नहीं होता है। कमरा होगा, साथ में बेड होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट ओके। मुझे पसंद है अच्छे से वेंटिलेटेड घर, रोशनी आनी चाहिए, हवादार होने चाहिए, बट अलग लेवल है उसको ढूंढना। इज सच इट वॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था। एंड प्राइसिंग का भी इशू रहता है, ऑब्वियसली इतना कॉस्टली है यहाँ पे सब कुछ। बट थैंकफुली मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, तो मुझे बहुत काफ़ी ईजी हुआ उनका होना यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास 15 ही दिन थे घर ढूंढने के लिए। और 15 दिनों में अच्छा घर ढूंढना, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं घर रोज़ रोज़ जाके देख पाऊँ, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना रहता था। इसलिए मेरे पापा जाते थे, वो घर बहुत सारी लोकेलिटीज़ में जाकर उन्होंने घर देखे, उन्होंने वीडियोस बना के मेरे लिए वो देख के आए। एंड देन वीडियोस में से मुझे कुछ जो पसंद आता था, मैं पापा के साथ शाम को ऑफिस से वापस आके देख के आती थी। और बहुत मेहनत लगती थी भाई, दिमाग की दही हो गई एक अच्छा घर ढूंढते ढूंढते यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं अपनी वो स्ट्रगल्स दिखाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं आपको सारे नहीं दिखा सकती हूँ घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाले घर देखे थे मैंने, बट फ्यू आई विल शो यू। एंड उतना प्राइसिंग क्या था, क्या रीज़न थे जो कुछ मैंने रिजेक्ट किए, और अगर कुछ सिलेक्ट भी हुए थे तो। एंड या लेट्स गो विद मी। So that day it was weekend, so I started my day with swimming. एंड नज़ारा देखो गाइस कितना मस्त है यहाँ से, इतनी सुंदर लेक व्यू आ रहा था। हाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट बहुत ही सुंदर व्यू था वहाँ से लेक का। फिर मैंने थोड़ा टाइम स्विमिंग की, एंड देन आई हेडेड फॉर माय ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया ऑमलेट विद सम पोटैटो वेजेस और फ्रूट टार्ट, एंड देन सम फ्रेंच पेस्ट्रीज एंड आमंड मिल्क। सो आफ्टर डूइंग अ ब्रेकफास्ट, पापा और मैं गए हमारा फर्स्ट घर देखने। दिस वॉज 1 BHK एंड इट वॉज ऑन आई थिंक सेकेंड और थर्ड फ्लोर। सो पहला वो लॉबी एरिया था, एंड दिस वॉज द किचन। किचन डिसेंट था, नीचे कबर्ड्स थे, ऊपर भी शेल्फ्स थे, स्पेस था काफ़ी, तो इट वॉज ओकेश। बट वन थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट इट वॉज कि यहाँ से ही डायरेक्ट वॉशरूम का दरवाज़ा था। वॉशरूम कौन बनाता है अटैच्ड, वो भी किचन के साथ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगी ये चीज़। इस घर का रेंट था अराउंड 15,000 और 16,000 मंथली, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट था 55,000। सो एंड दिस वाज द रूम ओके था, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं था, एक विंडो था उधर, और पर कबर्ड बहुत ही छोटा था, तो मुझे नहीं लगा था कि इसमें मेरा सारा सामान आ भी पाएगा। सो इट वाज ओकेश, मतलब इस रेंज में आई थिंक इससे बेटर घर मिल सकते हैं, तो ये हमने एज ए सेकेंड ऑप्शन अपना रखा हुआ था। देन वी हेडेड टू दिस नेक्स्ट हाउस। ये हाउस काफ़ी ओल्ड वाइब दे रहा था, मतलब देखने से पता लग रहा था पुराना सा है। एक ही कबर्ड था रूम में, फिर ये बाथरूम था, एंड देन मतलब लग ही रहा था देख के कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है ये। एंड छोटे ही रूम्स थे, बहुत ज़्यादा बड़े रूम नहीं थे। ये लॉबी एरिया था, अगेन इट वॉज 1 BHK। एंड ये किचन था, किचन भी बहुत छोटा था। यहाँ पर तो कबर्ड्स भी प्रॉपरली नहीं बने हुए थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। सो या दिस डिड नॉट सिलेक्ट। और मुझे बाहर का लोकेलिटी एरिया भी सही नहीं लगा, क्योंकि मार्केट वगैरह काफ़ी इतना पास नहीं था यहाँ से। सो आई रिजेक्टेड दिस प्लेस ऑल्सो। एंड देन हम गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन। वहाँ पर ऑलरेडी ऊपर कोई रह रहा था, सो आई डिड नॉट फिल्म इट फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता है किसी घर अंदर से आप रिकॉर्ड करो। और ये घर 4th फ्लोर पे था, और कोई लिफ्ट भी नहीं थी। वैसे तो इट इज़ ओके, बट कभी कभार व्हेन यू आर नॉट वेल तो इतने स्टेयर्स चढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो लिफ्ट तो एटलीस्ट होनी चाहिए इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, तो वो नहीं थी। तो मुझे इतना पसंद नहीं आया घर, और वहाँ पर एकदम से डॉगीज आ गया, मैं डर गई। And this was the last house that we checked that day. And ये fully furnished 1 BHK था, and the room was quite small, इतना बड़ा नहीं था। रूम के साथ ही यहाँ पे वॉशिंग एरिया था, और रूम में एक बड़ा सा कबर्ड था, एंड अटैच्ड वॉशरूम था। इट वाज गुड, न्यूली बिल्ड था, तो क्लीन था पूरा, अच्छे से सब चीज़ें थी। बट द रूम वाज वेरी स्मॉल, मतलब वहाँ पे जगह भी नहीं है चलने की। हाँ, अलमीरा वाज क्वाइट बिग, तो क्वाइट स्पेशियस था। एंड
क्योंकि फुली फर्निश्ड था, तो टीवी, फ्रिज, किचन, एक्वागार्ड सब मिलकर था। एंड इट वाज आई थिंक अराउंड 30,000 पर मंथ रेंट था इसका, 1 लाख डिपॉजिट था। एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि बस बहुत हो गया, आज इतने ही घर देखने हैं। फिर हम कबन पार्क गए एंड वहाँ पर ये विधान सौदा आता है रास्ते में। इतनी सुंदर बिल्डिंग थी ना, मैं क्लोजली तो नहीं देख पाई पर बहुत सुंदर थी। एंड कबन पार्क तो बहुत ही अच्छा था, इट वॉज सो पीसफुल, इतनी ग्रीनरी थी वहाँ पर, बहुत मज़ा आया। देन आई वेंट टू MG रोड जो वहाँ से पास में ही है। वहाँ पर कुछ वेंडर्स बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स सेल कर रहे थे, बहुत ही प्रिटी था। MG रोड बहुत ही अच्छा था। आई विल डेफिनेटली कम नेक्स्ट टाइम और एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। एंड देन वी हेडेड बैक टू होटल, हमने वहाँ रेस्ट की। एंड देन रात को वी डिसाइडेड वी विल गो टू मान्यता, बिकॉज हम होटल का खाना खा करके बोर हो गए थे। मान्यता में कुछ काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। देन वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, आई थिंक इसका नाम बॉम्बे ब्रेसरी था। एंड वी ट्राइड सम ऑफ देयर कुजीन्स जो कि बहुत ही टेस्टी थी। एंड देन मैं खाने की वीडियो तो नहीं बना पाई, बट देन स्वीट डिश आई थी एंड इट वाज सो एपिटाइजिंग, इतना चॉकलेटी, मज़ा ही आ गया था। आई होप आपको ये जीवोग्री व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज फॉर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोना अटेंड अ साउथ इंडियन वेडिंग, और वो भी प्रॉपर साउथ इंडियन अटायर में। सो बहुत मज़ा आएगा, सो वो जरूर देखना। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय। यार ये वॉइसेस कहाँ से आ रही है? कोई ड्रिलिंग कर रहा है बैठ के।